हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं एमपी बोर्ड गवर्नमेंट के द्वारा जो 10th क्लास का मॉडल पेपर डाला हुआ है कक्षा 10 का गणित का। और आपको पता है आपकी फरवरी में एग्ज़ाम है बहुत ही जल्दी, तो आप देख सकते हैं इसी पैटर्न पे पेपर आने वाला है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है और बाकी स्टेट के बच्चों के लिए भी ये यूजफुल होने वाला है, क्योंकि सेम एनसीईआरटी चलती है सभी जगह सेम बुक है। तो दोस्तों एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग 75 नंबर का ये पेपर होगा, 3 घंटे एग्जाम में मिलेंगे। टोटल प्रिंटेड पेज आएंगे 8 और क्वेश्चन आएंगे 23। तो अब चलो दोस्तों, अब चलते हैं अपन पर्सन के ऊपर। फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्टिव दे रखा है, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले इधर का एचसीएफ 91 और 21 है, तो इन दोनों का एचसीएफ बताना है, तो इसका आंसर होगा 7। फिर बोला जा रहा है समीकरणिकाएं x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा, तो इसका आंसर होगा कोई हल नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में आपको बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य ज्ञात कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लगा सकते हैं इसको। तो इसका आंसर होगा c -b/a। फिर फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = के विभक्तीकरण, तो इसका आंसर आएगा c। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों अपन 5 नंबर पे। तो बोला जा रहा है वर्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या है, तो कितनी होगी 1। फिर बोला जा रहा है बिंदु 0, 5 एवं -5, 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये और भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, जिसमें होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका आता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, तो वैल्यू जैसे पुट करेंगे आप, तो आपको पता है कि -5 0 माइनस का आएगा होल स्क्वायर प्लस आपके पास में आ जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर। 16 करेंगे आपके पास आएगा 5√2, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखो दोस्तों, ये इंग्लिश में आपके सामने दे रखा था, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चों के लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं और हिंदी और इंग्लिश में दे रखा है। जैसे कि बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि त्रिघात बहुपद के शून्यांक होंगे। नीचे देखो इंग्लिश में बोला जा रहा है कि जीरोज विल बी इन ए क्यूबिक पोलिनोमियल, तो आपका इसका आंसर होगा 3। फिर इसमें बोला जा रहा है श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के रूप में जाना जाता है, तो उसको जानते हैं द्विघात सूत्र के नाम से। ठीक है, द्विघात सूत्र के नाम से, या इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिक फॉर्मूले के नाम से। फिर आपके पास में बोला जा रहा है थर्ड में कि समांतर श्रेणी 5, 10, 15 का 10 औपद, तो इसका 10 औपद है 50। फिर बोला जा रहा है सभी त्रिभुज समरूप होता है। कौन से त्रिभुज होते हैं समरूप, तो जो संभव त्रिभुज है वो समरूप होता है। फिर आपके सामने बोला जा रहा है एक निश्चित घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। कितनी होती है 1, और अगर अनिश्चित को पूछ लेता तो उसकी होती 0। ठीक है, फिर लास्ट में बोला जा रहा है त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr², ये आपने लिख दिया। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको मैच करवाना है, ठीक है, कॉलम आपस में मैच करवाने हैं। तो आपको देखो इसमें ध्यान से sin² a + cos² a, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1। फिर बोला जा रहा है tan 90 - a, तो ये आपका होगा आंसर कोट। फिर बोला जा रहा है 5 sec² a - 5 tan² a, तो 5 तो कॉमन ले लेंगे। फिर आएगा ब्रैकेट में क्या sec² a - tan² a, जिसकी वैल्यू होती है 1, तो 5 × 1, इसका मतलब 5, तो आपका आंसर होगा ए। घन आपका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या दे रखी है ए। फिर आपसे बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट इवेंट, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वैल्यू कुल मिला के कितनी थी 1। इस तरह से अपन को करना था दोस्तों। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। मैं आपके पास यही प्री बोर्ड नहीं है, यही मॉडल नहीं है, मैं और भी आपको हर विषय के
मॉडल पेपर और प्री बोर्ड चैनल पे दूंगा, और मैथ की क्लासें मैं डालता रहता हूँ क्योंकि मैं खुद ही मैथ पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में आप बने रहें। सभी क्वेश्चनों की आंसर शीट मैं बताने वाला हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि शून्यांकों की संख्या, तो जिस एक्स एक्सिस पे जहाँ ये कट कर रहा है वो आपके आंसर होंगे। तो देखो 1 है, फिर यहाँ 2, 3 है, 4, तो कितने शून्यांक होंगे? 4। फिर बोला जा रहा है सार्वत्रिक बारंबारता वाला वर्ग क्या होता है? तो वो होता है बहुलक। फिर आपसे बोला जा रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग याद करने का फॉर्मूला, तो इसको होता है Sn इक्वल में n/2 ब्रैकेट स्टार्ट तो 2a(n-1) होल d, ये आपका हो गया फॉर्मूला। फिर बोला जाए उन्नयन कोण की परिभाषा, तो ये तो थ्योरी का काम है, ये तो आपका आता होगा। फिर बोला जाए स्पर्श बिंदु और नहीं स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। शंकु के आयतन का सूत्र पूछ रहा अपन से, 1/3 πr²h, आप सभी को आता होगा। नेक्स्ट देखो ये इंग्लिश में दे दिया है। अब अपन चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। तो 5वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों? आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में सत्य और असत्य बताओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद -17 है। तो आप दोस्तों निकालना, ये सत्य है। फिर बोला जा रहा है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। तो नहीं, बराबर नहीं होता। फिर बोला जा रहा है स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है। नहीं, ये टच करके चलती है, ये आपकी छेदक रेखा नहीं है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 4/3 πr³ है। तो ये बात सत्य है। फिर बोला जा रहा है कोण थीटा वाले त्रिभुज के संगत चाप की लंबाई, तो ये भी बात सत्य है। फिर बोला जा रहा है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये भी ओके बात है। इस तरह से 5वां क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। अब 6ठे क्वेश्चन पर चलते हैं। 6ठा क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन। आपसे बोला जा रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। तो आप ये बनाना आराम से, 140 लिखना, फिर 2 से देना 17 आएगा, फिर 2 से देना 35 आएगा, फिर 5 से देना, फिर आएगा 7, और 7 से 2 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके गुणनखंड क्या आएंगे? 2 गुणा में 2 गुणा 5 गुणा 7, ये आपके आंसर हो जाएंगे। फिर आपसे इसके अथवा में अगर ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं कि HCF आपको दे रखा है, ये 2 संख्या है, इनका 9, तो एलसीएम अपन से पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम इक्वल फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या अपॉन में HCF। तो आराम से आप लिखेंगे 306 गुणा में 657 बटे में 9, 9 से आप काटेंगे 34 आएगा, 34 को इससे करेंगे तो आपका आएगा 22,300, आपका आ जाएगा 38, आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे बोला जा रहा है 7वें क्वेश्चन में कि 4u² + 8u के शून्यांक। तो दोस्तों इन दोनों में आप कॉमन ले लो, तो आप 4u कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास आएगा u + 2। अब आपको बताना है क्या? शून्यांक। तो इसका मतलब इसके बराबर 0 रख दो और इसके बराबर, तो 4u बराबर में 0, तो u बराबर में 0 आपका आंसर हुआ। इससे क्या होगा? u + 2 इक्वल में 0, तो u इक्वल में आएगा -2। तो आपके पास ये एक शून्यांक होगा -2 और एक होगा 0। ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं आराम से, ईजी है। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपके पास में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1, की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती हैं समांतर है अथवा समपाती हैं, ये बताना है। ये नहीं आ रहा है तो आप ये पढ़ें और इसमें भी हल करें। जैसे इसमें x + y इक्वल में 14 है, x - y इक्वल में 4 है। अब आपको x और y की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू आएगी 9, मैं आपको बता दूँ, y की वैल्यू आएगी 5। आप कर सकते हैं इस तरह से। फिर आपके पास 9वां क्वेश्चन आ जाता है। 9वें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। 4 पद आपको बताने हैं। तो प्रथम पद आपको दे रखा है 10, सारा अंतर कितना है? 10, तो आपके हो जाएंगे 10, 20, 30 और ये 40। आप आराम से फॉर्मूला लगाना, सारा अंतर का आंसर आ जाएंगे। ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं। इसमें प्रथम पद देखो ये दे रखा है, सारा अंतर पूछ रहा है तो -1 + में 5, इसका मतलब 4 आएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10वें क्वेश्चन में। 10वें क्वेश्चन बोला जा रहा है 2 त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध कीजिए।
ये नहीं है तो ये कर सकते हैं थैलेसोमिया का कथन। फिर बोला जरा बिंदु यहाँ से कि P बिंदु है कोई जिसका आपके पास निर्देशांक दे रखे हैं 2, 3 और Q बिंदु के 4 है के बीच की दूरी। अभी तो बताया था मैंने, फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वाला। आराम से वैल्यू पुट कर देना, आपका आ जाएगा। इसके बाद हम दे रखा है x और y के बीच में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि x y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। 3 बिंदु मान लें, यह है A बिंदु, यह है B और यह है P। P पे है x, y, इस पे है 7, 1 और इस पे है 3, 5। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो इसकी दूरी निकालना, इसकी दूरी दोनों को बराबर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से है 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में है कि बिंदु A B और -A -B का मध्य बिंदु है, तो इसका ओरिजिन पॉइंट आएगा 0, 0। ये मध्य बिंदु आ जाएगा। ये नहीं कर सकते हैं तो ये आ रहा है आपके सामने, तो इसको भी आप विभाजन वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। फिर आपके पास में आ रहा है 13 क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है दोस्तों क्या कि यदि साइन A इक्वल में 3/4 तो कोस A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप पहले बनाना एक ट्राइंगल। अब इसमें एंगल मान लेना A है ये, ठीक है। तो ये तो हो गया लंब, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। अब आपके हिसाब से देखो, आपने ये लिखते हो लाल बटे में कक्का, ये लिखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग देखो ध्यान से, साइन ए का मतलब क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो इसका मतलब ये तो 3 होगा और ये कितना होगा 4। तो इसको निकालेंगे, ये आएगा बेस आएगा √7। आपको कोस से पूछ रहा है तो कोस से का मतलब क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, आधार कितना है √7 में कर्ण 4। ये तो फर्स्ट का आंसर हुआ। tan A का पूछ रहा है लंब बटे में आधार, तो इसका आंसर होगा 3 में √7। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपके पास में ये नहीं आ रहा है तो आप इसका सेकंड देख लो, आराम से इसको भी कर सकते हैं। फिर आपके पास में ये क्वेश्चन आ जाता है 14 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, जिसमें बोला जा रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करो। तो ये है त्रिभुज आपके सामने दोस्तों, तो ये है त्रिज्या। तो ये आपको दे रखी है क्वेश्चन में 5। ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है अपन P मान लेते हैं और एक पॉइंट है Q यहाँ से। तो ये दूरी आपको दे रखी है 12। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो ये जैसे ही आप निकालोगे, आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये आपका आंसर आएगा 119। कितना आएगा 119, ओके। फिर ये नहीं आता है तो आपके अथवा में ये दे रखा है, तो ये भी आप कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है πr² θ/360। ये फॉर्मूला आपका होता है। थीटा की जगह आप 60 रख देना है, त्रिज्या आपको 6 दे रखी है, आराम से काटना, आपका आंसर आ जाएगा 132/7। अब इसके बाद हमें भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, पहले दे रखा है आपको कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चतुर्थांश 4 भाग है, ये इसका आपको बताना है कि इसका कितना होगा। तो आपके पास एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक। परिधि दे रखा है, परिधि से 2πr इक्वल में आप लिखना 22, 2 से आप काटेंगे 11, आर की वैल्यू होगी 11/5। ये त्रिज्या की वैल्यू यहाँ रख देना, आप आंसर आ जाएगा। फिर 16 क्वेश्चन आता है, तो 16 क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या बताओ। तो देखो एक पासे को फेंकते क्या संख्या मिलती है, 1 2 3 4 5 6। अभाज्य क्या क्या है इसमें, 2 है, 3 है, 5। तो देखो कितनी संख्या मिलने के चांस है, 3 में से। तो अभाज्य होगा तो 3, टोटल कितनी है 6, आप काटोगे तो 1/2, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये नहीं करते हो तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी प्रायिकता क्वेश्चन है। फिर 17 क्वेश्चन आ रहा है कि यदि प्रोबेबिलिटी E इक्वल में 0.05 है, तो E नहीं की प्रोबेबिलिटी बात करो, तो आपको पता है कि होने और नहीं होने की टोटल प्रायिकता कितनी होती है, 1। तो आराम से आप निकालेंगे तो आपके पास में जाएगा प्रोबेबिलिटी E' कितना आएगा 0.95, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था 17 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में आपको देखो
फर्स्ट चैप्टर का आपको दे रखा है, तो इसके अंदर आप आराम से इसको सिद्ध करके देखो। ये नहीं आता तो ये भी फर्स्ट का ही है। फिर आपसे बोला जा रहा है 2x² - 3x + 5 = 0, तो आप यहाँ इस जगह ये फॉर्मूला लगा देना, b² - 4ac वैल्यू पुट करोगे। जैसे फर्स्ट की मैं बात कर लेता हूँ, तो इसका आएगा -31, तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है, अपना आंसर हो जाएगा। ये नहीं आ रहा है तो आप इसका सेकंड कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। 20वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 गुणों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 मीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो घनाभ को पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है और आप कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर²। ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं, जिसका आंसर आएगा पाई सेंटीमीटर आपका क्यूब आ जाएगा। फिर 21वां क्वेश्चन आ रहा था कि 21वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। मान लें एक संख्या x है, दूसरी क्या आएगी 3x, दोनों का अंतर 3x माइनस के x कितना है 26, तो x इक्वल में आया 13। तो फर्स्ट संख्या तो कितनी हुई 13, दूसरी कितनी हुई 39, आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं आ रहा है तो आप आराम से, ये नहीं आ रहा तो इसमें भी आप कर सकते हैं एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके। नेक्स्ट में आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है 22वां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो दोस्तों ये है डायग्राम, ये है आपकी मीनार, ये आपका है, यहाँ से मीनार खड़ी है, तो ये है कोई पॉइंट, तो ये है 15 मीटर, कितना एंगल है आपके पास में 60 डिग्री। जैसे ही आप ये निकालोगे तो इसका मतलब ये क्या है परपेंडिकुलर अपन में बेस आ जाएगा, तो इसका मतलब tan 60 आएगा। तो आपको लास्ट आंसर आएगा 15√3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, आप निकाल लेना। इसके अथवा का क्वेश्चन आपको दिख रहा है 35वें क्वेश्चन में भी अथवा दे रखा है, तो फर्स्ट के अनुसार आप मादे निकाल सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा, क्योंकि सबसे इजी एक्सरसाइज जो चैप्टर है वो यही है। ये नहीं करना चाहते तो देखो आप ढंग से बहुत लोग याद कर सकते हैं, ये इंग्लिश में है ये हिंदी में है, बस इतना फर्क है। तो दोस्तों इस तरह से था अपने पास में पेपर, आपने देखा होगा, ये सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको एक नोटबुक में लिख लें। मैं और भी क्लासें आपके लेके आऊँगा हर सब्जेक्ट की, तो चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।